नमस्कार साथियों। मैं अर्जुन सिंह रावत इस समय अपने गांव ग्राम डुमेला तल्ला में हूं और हम यहां पर एक खेत में हैं जिस पर हमने काली हल्दी लगा रखी है, जो एकदम बंजर था और हमने उसको आबाद कर दिया है और इस पर हमने एकदम काली हल्दी लगाई है। तो ये मेरे पीछे देखिए, ये हमारा छोटा भाई स्वरूप सिंह रावत ये काली हल्दी पर उसने मशीन चला रहे हैं। हम घास काट रहे हैं क्योंकि घास अभी बढ़ आई थी, तो आज हम इस खेत में आए हुए हैं काली हल्दी के। और यहाँ पर हम लोगों ने जून के महीने में यहाँ पर हमने काली हल्दी लगाई थी। ये मेरे पीछे देखिए, काली हल्दी की ज़बरदस्त फसल हुई है। अभी घास काट रहे हैं हम लोग। तो हमने एक अभियान चलाया है, गांव बचाओ अभियान, जिसके अंतर्गत हम लोगों से कह रहे हैं कि यदि हमें गांव बचाना है तो हमें अपने बंजर खेतों को आबाद करना पड़ेगा और तभी हम अपने गांव को बचा सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी काली हल्दी की खेती है जो हमने जून में लगाई थी और अब काफ़ी अच्छी हो गई है। और हम इसकी बीच में घास उगाई थी, तो हमने ये मशीन से घास काटने पे लगे हुए हैं। ये देखिए, अभी हमने घास काटी तो बहुत साफ़ सुथरा हो गया है और ये हल्दी की खेती ज़बरदस्त हो रही है। तो ये आप देखिए, हमारा छोटा भाई स्वरूप सिंह रावत है, वो मशीन चला रहा है, घास काटने की मशीन है। और हम जितने भी हमारे बंजर खेत है उस पर हम लोग काली हल्दी लगा रहे हैं। तो ये हमारा खेत था, इस पर हमने हल्दी लगाई थी। तो ये देखिए घास, जिसमें घास उगाई थी, एक बार हम 2 बार इसको हम गुड़ाई कर चुके हैं। ये देखिए, ये ग्रास कटर मशीन है और इस ग्रास कटर मशीन में घास काटी जा रही है। ये छोटे भाई स्वरूप सिंह रावत हैं। आप देखिए, ये ग्रास कटर मशीन है। तो घास काटने की मशीन से हम लोग यहाँ पे ये घास जो खरपतवार उगाई है खेत के बीच में, इसको साफ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लेबर मिलना बहुत मुश्किल है। लेबर मिलता नहीं तो हमें खुद ही काम करना पड़ता है। तो साथियों, यदि हमें अपना गांव बचाना है, यहाँ से पलायन रोकना है, तो हमें पुनः कृषि की तरफ लौटना पड़ेगा और अपने जितने भी खेत हैं उन सबको आबाद करना पड़ेगा। ये जो खेत है हमारे दादा परदादाओं ने बड़ी मेहनत से बनाए हैं, तो हम लोगों को उनकी मेहनत को बेकार नहीं करना है। इन पर हमने कुछ न कुछ लगाना है। ये देखिए, एक और हमारे पास में जो खेत है, इस पर सिर्फ घास उगी है। तो इस घास को उन्होंने काट करके ये बीच में ढेर लगा रखी और इसको फिर अपने वो जानवरों को देंगे, गाय भैंस बैल उनको। तो अब इन बंजर खेतों का उपयोग सिर्फ घास काटने के लिए किया गया है। हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। और ये हमने अभी अपने खेत पर इसी सीज़न में ये काली हल्दी लगाई है और बड़ा अच्छी हल्दी हो रही है। आप देख रहे होंगे, अभी ये 6 महीने की पैदावार है। अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने में अभी इतनी बड़ी हुई है और अभी इसको मार्च के महीने में हमने इसको काटना है। मतलब मार्च के महीने में इसको हमने इसके उत्पादन प्रोडक्ट निकालना है और उसका फिर खुदाई करेंगे, तब तक और बड़ी हो जाएगी। तो अभी हम इनके बीच का जो खरपतवार है वो निकाल रहे हैं। पहले हमने जुलाई में भी आए थे, उस समय हमने ये सारे खरपतवार निकाले थे, परंतु इस साल बारिश ज़्यादा हुई है तो खरपतवार भी उसी मात्रा में बढ़ गए हैं। तो साथियों, यदि हमें अपने गांव को बचाना है, उत्तराखंड को बचाना है, अपने प्रदेश को बचाना है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तराखंड हो, गांव की समस्याएं सब एक ही जैसी हैं। सभी जगह पलायन हो रखा है
और लोग जो गांव छोड़ छोड़ करके शहर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि गांव में समस्या ये है कि खेती बाड़ी करोगे तो उसका प्रोडक्शन नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार की समस्या है। हम सरकार से भी गुजारिश कर रहे हैं कि भाई कम से कम स्वास्थ्य और शिक्षा आम लोगों को मुहैया कराएं, ताकि उनके बच्चे पढ़ सकें, और जब पढ़ेंगे तो गांव में ही रहेंगे, गांव में रहेंगे तो खेती बाड़ी भी करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं का भी विकास करना पड़ेगा। यहाँ पे हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं मिलती, कहीं पर डॉक्टर नहीं है, कहीं पर कम मतलब छोटी मोटी दवाएं भी कई बार नहीं मिलती हैं, एक्सरे की मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। तो ये जब तक जनता को ये चीज़ प्रोवाइड नहीं होगी तो ऐसे यहाँ से लोगों का पलायन नहीं रुकेगा, तो लोग शहर की तरफ भी भागे जा रहे हैं। गांव में बहुत रोज़गार के साधन हैं और काफ़ी कुछ रोज़गार मिल सकता है। ये देखो, हमने एक बंजर खेत को जब आबाद कर सकते हैं तो सभी लोग और भी काम कर सकते हैं। तो साथियों, यदि हमें अपने गांव को बचाना है तो हमें ही आगे आना पड़ेगा। अपने इन बंजर खेतों पर हमें हल्दी, काली हल्दी, अदरक, लेमन ग्रास, नींबू इत्यादि हम लगा सकते हैं। और ये ऐसे है कि इनको बंदर, लंगूर और काखड़, सूअर इत्यादि नहीं खाते हैं। तो साथ ये मेरे पीछे देखिए, ये ज़बरदस्त हमारे यहाँ पे खेतीबाड़ी हो रही है। ये बहुत अच्छा खेत है। यहाँ पर पहले हम लोग फुटबॉल भी खेलते थे। जब एक सीज़न ऑफ रहता, खेती बाड़ी नहीं होती है, उसको खाली छोड़ दिया जाता है, तो इन खेतों में फुटबॉल खेला करते थे। काफ़ी चौड़े खेत है ये, और अब बंजर पड़ गए। तो हमने कुछ दोबारा इसका बीड़ा उठाया है कि हम अपने गांव पहले अपने खेतों को आबाद करेंगे, इसके बाद फिर हम अपने अन्य लोगों के खेतों को भी आबाद करेंगे। तो इस साल हमने लगभग 5 खेतों का जो बंजर पड़े थे, खाली पड़े थे, उनको आबाद किया है। तो अभी इसे 3 और इस साल करेंगे, तो धीरे धीरे हम हर साल तादाद बढ़ाते जाएंगे। साथ साथ हम लोग यहाँ पे लोगों को बैठकें भी कर रहे हैं कि भैया अपने खेत को कैसे आबाद किया जाए। ये देखिए, ये हमारे छोटा भाई स्वरूप सिंह रावत ये ग्रास कटर मशीन चला रहे हैं, और हम ये घास काट रहे हैं। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। तो साथियों, यदि हमें अपना गांव बचाना है तो हमें ही आगे आना पड़ेगा, और हमने कृषि की तरफ लौटना पड़ेगा, बागवान की तरफ लौटना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में लोगों को बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही है। कृषि विभाग की तरफ से, वानिकी विभाग की तरफ से उनको बीज भी दिया जाता है, और जैसे नींबू के पेड़ भी दिए जाते हैं, आर्थिक सहायता भी दी जाती है। परंतु इस आर्थिक सहायता के साथ साथ यहाँ पर स्वरोजगार की भी सुविधाएं देनी पड़ेंगी। और जो मूल समस्या यहाँ पे है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी। यहाँ पर स्कूल हैं, परंतु कहीं पर टीचर नहीं होते, कहीं पर बच्चों को बैठने की सुविधा नहीं होती। एक समय ऐसा था कि जब हमारे गांव में लगभग एक स्कूल में 90 बच्चे पढ़ते थे। अब उस स्कूल में मुश्किल से 10 बच्चे भी नहीं हैं। गांव का गांव खाली हो गया है। हमारे गांव में एक समय में लगभग 280 परिवार थे, अब मुश्किल से 40 भी नहीं है। तो दोबारा गाँव की तरफ लौटाना है तो हमें सरकार से गुजारिश करनी पड़ेगी। सरकार को कम से कम स्वास्थ्य और शिक्षा की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती करनी पड़ेगी, कंपाउंडरों की तैनाती करनी पड़ेगी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन, जो लैब इत्यादि की भी सुविधा देनी पड़ेगी। तभी जाके यहाँ पर लोग रुक पाएंगे। और बाकी जब बेसिक चीज़ अगर उनको मिल जाएगी तो फिर वो अपने आप खेती बाड़ी भी कर लेंगे। तो साथियों, मैं इस समय अपने गांव ग्राम डोमेला तल्ला में हूँ। हम एक बंजर खेत को आबाद कर रहे हैं। अभी तक हमने इस साल में लगभग 5 खेतों को आबाद किया है। तो यदि आपको हमारी ये मुहिम अच्छी लगे तो, या हमारे ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।